लोग अपने माँ को, बाप को, भाई को, बहनों को, बहनवी को, महल्ले वालों को, जमात वालों को, अड़ोस पड़ोसों को गंदी गंदी गालियां देने तो रह गए, लेकिन इंतहा तो ये हो गई सहाबा किराम को तक गालियां देते। इतना ही नहीं बल्कि बाज लोग अल्लाह की जात को गालियां देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गालियां देते हैं, अल्लाह जल्लो जलालहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियां देते हैं। हदीस बुखारी 4826 और सही मुस्लिम 2240 पर 6 नंबर की हदीस। अल्लाह ताला कहता है, हदीस कुदसी में अल्लाह बयान करता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला यसुब्बु इब्नु आदम, इब्ने आदम मुझे गालियां देता है, हिया यसुब्बु दहरा व अना दहरा, ये जमाने को गालियां देता है जबकि मैं खुद जमाना हूँ। अक़ल्लबुल लैल वन नहार, रात को दिन में बदलने वाला, दिन को रात में बदलने वाला मेरी जात है, मैं रात दिन बदलने वाला, मौसम सरमा के बाद गर्मी लाने वाला, गर्मी के बाद सर्दी लाने वाला, धूपकाले के बाद बारिश का मौसम लाने वाला, बारिश के बाद धूपकाला लाने वाला, मौसमों को तब्दील करने वाला, सूरज और चांद को तुलू और गुरूब करने वाला, जमीन और आसमान की तख्लीक करने वाला मैं हूँ। मौसमों को मैं लाता हूँ, सर्दी गर्मी को मैं लाता हूँ। अगर कोई सर्दी को गाली देता है गोया वो मुझे गाली देता है, अगर कोई धूप को गाली देता है गोया वो मुझे गाली देता है, कोई जमाने को गाली देता है गोया वो मुझे गाली देता है। लोग कहते हैं मुहर्रम का महीना गम का महीना, सफर का महीना मनहूस महीना, नऊज़ बिल्लाह। सफर को अल्लाह ने बनाया, मुहर्रम को अल्लाह ने बनाया। मुहर्रम को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर, सफर को गाली देना अल्लाह को गाली देने के बराबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इंसान जब अपनी जबान से किसी को गाली देता है, अल्लाह ताला का फरिश्ता उसके नाम अमाल में गुनाह लिख लेता है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह निसा की 140 पर 8 नंबर आयत में बयान फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौली इल्ला मन ज़ुलिमा। अल्लाह ताला को वो आवाज़ पसंद नहीं है जो बुराई के साथ ऊंची की जाती है, जो गुनाह के साथ बुलंद की जाती है। गुनाह करते हुए गाली गलौज करे, जुल्म करते हुए चीखे चिल्लाए, अल्लाह ताला को ऐसी आवाज पसंद नहीं है। मगर अगर कोई जुल्म कर रहा है, मजलूम अपनी आवाज बुलंद करता है, मजलूम अपने हक के लिए अपनी आवाज उठाता है, ये अल्लाह को पसंद है। लेकिन जालिम जुल्म करते हुए, गाली गलौज करते हुए, गुनाह करते हुए अपनी आवाज बुलंद करे, अल्लाह तबारक व तआला को ये आवाज हरगिज हरगिज पसंद नहीं है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह बनी इसराइल की 53वीं आयत में बयान करता है, कुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन। मेरे नबी मेरे बंदों से कह देना कि वो अपनी जबान से अच्छी गुफ्तगू निकाला करें, अपनी जबान से अच्छी गुफ्तगू निकाला करें। इन्न शैताना यंज़गु बैनहुम, इसलिए कि शैतान तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ पैदा कराना चाहता है, झगड़े फितने फसाद पैदा कराना चाहता है, तुम्हारे दरमियान लड़ाइयां पैदा कराना चाहता है। एक आदमी दूसरे को बोला, ले बीपी शुरू। ये होता क्यों? एक घर में 4 भाई रहते हैं, एक घर में 2 बहनें सगी रहती हैं, एक घर में एक बाप अपने 4 बच्चों के साथ रहता है। बाप बच्चों को नहीं होता, बच्चों को माँ बाप के साथ नहीं होता। इन्हें उसे देखे तो गुस्सा, उन्हें इसे देखे तो गुस्सा। इतना ही नहीं बल्कि छोटी छोटे मामलात को बड़े तूल खींच के लड़ाई झगड़े गाली गलौज बहसो मुबाहसा तक लेकर चले जाते। वजह क्या? अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर कोई सलाम किए बिना घर में आता है तो वो अपने साथ एक शैतान को लेकर आता है। दूसरा भाई भी बगैर सलाम के घर में आ रहा है, वो भी एक शैतान को लेकर आता है। तीसरा भाई घर में सलाम के बिना आता है, वो भी एक शैतान को लेकर आता है। सारे बगैर सलाम के घर में आए, सब लोग अपने अपने शैतानों को लेकर आए। अब एक को दूसरे को देखे तो नहीं होता, उन्हें उसे देखे गुस्सा, उन्हें उसे देखे गुस्सा। इन्हें अच्छी बात बोलने भी जा रहा तो भी उसे हजम नहीं, ले गुस्से से बीपी चढ़ जाती। तू कौन रे मुझे बोलने वाला, तेरा कितना होता है देख ले रे, मुझे बोलने आया मार कर रख डाल तू। हालांकि उन्हें अच्छा मशवरा देते रहता, भाई अब ले हुआ बात को बीपी शुरू। क्यों? उसके पीछे एक शैतान, इसके पीछे एक शैतान। कौन सा? पैदाइश के वक्त जो अल्लाह पार्टनर बना को छोड़ा वो शैताना अलग, यहाँ बगैर सलाम के आया ना महल्ले के शैताना को लेकर आता, ये अलग। अब वो एक शैतान, ये एक शैतान, ऊपर से 4-4 शैताना। घर में फितने हो जाओ बोले तो कहीं को नहीं होते, हमेशा फितने, हमेशा
हमेशा झगड़े, हमेशा लड़ा, हमेशा टेंशन। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, दोनों की बीपी, दोनों गाली गलौज, दोनों का चेहरा सुर्ख लाल हो गया। अब गाली गलौज शुरू, एक दूसरे के कपड़े पकड़ने को फाड़ना शुरू, मारना शुरू। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में दो सहाबा ऐसे ही लड़ रहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इन दो आदमियों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके हैं। मैं ऐसा जुमला जानता हूं, अगर वो जुमला बयान करे तो इनका गुस्सा चला जाएगा। वो जुमला क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको बीपी आ रही है, गुस्सा चढ़ रहा है, आपका पारा नेत्ती को आ रहा है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। औज़ु बिल्लाह पढ़ने से शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा, गुस्सा कम हो जाएगा। जब गुस्सा चला जाएगा तो गाली गलौज भी आपकी जबान से बंद हो जाएगी। आप ये जान लो, आप मोमिन बनकर रहना चाहते या मुनाफिक बनकर रहना चाहते? मोमिन गुस्से की हालत में भी अपनी जबान से गाली गलौज नहीं करता। जैसे गुस्सा आया गाली गलौज करना शुरू कर रहे हैं, ये जान लो आप अल्लाह की निगाह में एक नंबर के मुनाफिक हो, तब जाकर आपकी जबान से गालियां निकल रही हैं। ये गलती आपकी है, क्योंकि आप ऐसे माहौल में पलकर बड़े हुए हैं जहां अड़ोस पड़ोस दोस्त अहबाब सब गालियां देते हैं। गालियों के माहौल में पलकर बड़े हुए तो आपके अंदर भी गालियां आएंगी। गाली देने वाले दोस्त, गंदे गंदे बुरे बातें करने वाले, गंदी गालियां देने वाले, गीबत करने वाले, चाड़ी चुगली करने वाले, हर बात पर मां भाना की गालियां देने वाले, ऐसे सोहबतों में रहोगे आपके अंदर भी गाली की बीमारी आएगी। आप बात बात पर गाली देने वाले ना बनो, अल्लाह ताला आपको मुनाफिकों के लिस्ट में पटक देगा। और अल्लाह कहता है इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकों को जहन्नम के निचले तबके में हम पटक देंगे। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात की 11 नंबर आयत में बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरुम मिनहुम। ऐ ईमान वालो, तुम में से कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है जिसका मजाक तुम उड़ा रहे हो वही अल्लाह की निगाह में बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना। कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है जिसका मजाक उड़ाई जा रही हो वो औरत अल्लाह की निगाह में तुमसे ज्यादा बेहतर हो। आगे अल्लाह कहता है वला तलमिजू अनफुसकुम, तुम किसी को ताने ना दिया करो। ताने देना मतलब आड़े नामा से पुकारना, ए गिड्डी इधर आ, ए लंगड़ी इधर आ, ए चौंची इधर आ, दिखता नहीं तुझे, ए काली, ए मोटी, ए डुम्मी, ऐसे अल्फाज बोलना, ऐसे जुमले बोलना। हकीकत में उन्हें काली होंगी, हकीकत में उन्हें मोटी होंगी, हकीकत में उन्हें पस्तकद होंगी, लेकिन आपको बोलने का हक नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है। अम्मा आयशा को नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब दूसरी उम्महातुल मोमिनीन हजरत सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में अम्मा आयशा ने कहा, अरे अल्लाह के नबी ये देखिए आपकी पस्तकद बीवी, गिड्डी बीवी जा रही है। नबी ने फरमाया, आयशा अल्लाह से तौबा करो, तुम्हारा ये जुमला अगर अल्लाह समंदर में डाल दे सारा समंदर का पानी कड़वा हो जाएगा, इतनी आपने की है, अल्लाह को यह बात नागवार है। हकीकत में वो पस्तकद थी, पस्तकद को पस्तकद बोली थी, अल्लाह को नागवार गुजरा। वला तलमिजू अनफुसकुम, किसी को ताने ना दिया करो, किसी को आड़े नामा से ना बुलाया करो। वला तनाबजू बिल अलखाब, किसी को बुरे अल्फाज से ना पुकारा करो। मेरे भाइयों, अपनी जबान को काबू में रखें, गाली गलौज ना करें। गाली देना मुनाफिक की अलामत है, सब्र के जरिए इस्लाह के जुमले बोलना मोमिन की अलामत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ईमान की जिंदगी गुजारते हुए, अपनी जबान को काबू में रखते हुए, गुस्से को काबू में रखते हुए हर हमेशा मोमिनाना किरदार अपनाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की इस्लाह फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को तादमे हयात ऐसे जुमले ज़बान से निकालने की तौफीक दे जिन जुमलों से अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। अल्लाह को नाराज़ करने वाले हर हरकतों से, अल्लाह को नाराज़ करने वाले हर जुमलों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह के नबी ने एक दुआ फरमाई, वो दुआ सिखाई, वो दुआ हम सबको करना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन व अऊज़ु बिका मिनन नार व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन। या अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और जन्नत में ले जाने वाले हर नेक अमाल, जन्नत के करीब करने वाले हर जुमले बोलने का तुझसे सवाल
सवाल मांगता हूँ, मेरे ज़बान से ऐसे जुमले निकाल जो जुमले मुझे जन्नत से करीब कर दे, मेरे बदन से ऐसे अमाल करा जो अमल मुझे जन्नत के करीब कर दे। ऐसे जन्नत का मैं तुझसे सवाल करता हूँ। वअऊज़ु बिका मिनन नार, या अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम से पनाह मांगता हूँ। वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमलिन, या अल्लाह मैं तुझसे जहन्नम के करीब करने वाले हर अमल, हर गुफ्तगू से तेरी पनाह मांगता हूँ। मतलब ऐसे अमाल करूँ जो अमल मुझे जहन्नम के करीब करे, मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे जुमले बोलूँ जो जुमले मुझे जहन्नम में ले जाए, ऐसे जुमलों से मेरी हिफाजत फरमा। ऐसे अल्फाज, ऐसे अमाल से अल्लाह मेरी हिफाजत कर जहन्नम के अजाब से। ये दुआ हर मोमिन को करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे ईमान की, हमारे ज़बान की, हमारे अकायद की, हमारे आमाल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।